इस क्वेश्चन में कहा गया है if the tangent at a point P on the parabola y square equal to 3x is parallel to the line x plus 2y equal to 1 and the tangents at the points Q and R on the ellipse x square by 4 plus y square upon 1 is equal to 1 are perpendicular to the line x minus y equal to 2, then the area of triangle PQR is you have to find the correct choice. कहने का मतलब है एक एलिप्स दे रखा है और एक पैराबोला दे रखा है। ये हो गया एलिप्स। इक्वेशन ऑफ एलिप्स से क्लियर है कि ये एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। ये वाला पॉइंट 2, ये वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट 1 और पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 3x। दिस इज द पैराबोला, इक्वेशन इज y स्क्वायर इक्वल टू 3x। उसको कहा गया है द टेंजेंट एट द पॉइंट P ऑन द पैराबोला दिस इज पैरेलल टू द लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 1। x प्लस 2y इक्वल टू 1 जो लाइन होगी वो लगभग कुछ ऐसी होगी जिसमें कि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1/2 होगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 होगा। अब पैराबोला के लिए एक टेंजेंट है जो इस लाइन के पैरेलल है, और टेंजेंट कुछ ऐसी होगी। ये वाला पॉइंट है P और एक दूसरी लाइन है x माइनस y इक्वल टू 2। एलिप्स की दो टेंजेंट्स इसके परपेंडिकुलर हैं। ये लाइन क्लियरली 2 0 और 0 माइनस 2 से होके जाएगी, तो लाइन कुछ ऐसी होगी। और एलिप्स की दो टेंजेंट्स इसके परपेंडिकुलर हैं। एक ये टेंजेंट होगी और एक ये टेंजेंट होगी, दोनों इस लाइन के परपेंडिकुलर हैं। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम Q दिया हुआ है, दूसरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम R दिया हुआ है। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया। और हमने ट्रायंगल PQR का एरिया निकालना है। मेनली हमने पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट निकालने हैं, और पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट निकल गए तो एरिया इजीली निकल जाएगा। अब मैं दो फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। एक तो है फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इस पैराबोला को टच करेगी यदि c की वैल्यू a/m होगी, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a/m स्क्वायर कोमा 2a/m यदि m इस लाइन का स्लोप है तो। और दूसरा फॉर्मूला है फॉर द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 यदि कोई लाइन y इक्वल टू mx प्लस c दे रखी है तो ये लाइन एलिप्स को टच करेगी यदि c की वैल्यू हो प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब कि एक स्लोप की दो टेंजेंट्स होती हैं। आप देख सकते हो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों का स्लोप सेम है, लेकिन एक के लिए y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, दूसरी के लिए y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, इसलिए c की दो वैल्यूज आई हुई हैं। और ये बात भी ध्यान रख लो कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है माइनस a स्क्वायर m अपॉन c एंड b स्क्वायर अपॉन c होता है, where c is taken from this formula। यदि हम इस टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो इसके लिए c पॉजिटिव है, तो यहां पे हम c की वैल्यू पॉजिटिव वाली लेंगे। यदि हम इस टेंजेंट की बात कर रहे हैं जिसका कि y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए इस फॉर्मूले में c की वैल्यू नेगेटिव वाली रखी जाएगी। इस बात को ध्यान दो, और इन फॉर्मूलाज को यूज करके मैं पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आसानी से निकाल सकता हूं। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल गए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना तो आपको आता ही है। एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूलाज। तो मैं सबसे पहले पैराबोला के लिए टेंजेंट की बात करता हूं।
पैराबोला की टेंजेंट जिस लाइन के पैरेलल है उसकी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 1, तो इसका स्लोप भी हो गया -1/2। और ऑब्वियसली पैराबोला क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 3x है, मतलब कि 4a इक्वल टू 3 हो गया, तो a की वैल्यू 3/4 हो गई। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट जो है वो a/m², 2a/m वाले फॉर्मूले से मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं। a की वैल्यू है अपॉन m², m² इज 2a/m, दैट इज 3/2 अपॉन m इज -1/2। तो पॉइंट आ गया 3, -3। तो इसका मतलब हो गया कि P पॉइंट जो है वो 3, -3 हो गया। अब मैं Q और R के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स जिस लाइन के परपेंडिकुलर हैं उस लाइन की इक्वेशन है x - y इक्वल टू गिवन टू अस। मतलब कि दोनों टेंजेंट्स जो कि इसके परपेंडिकुलर है, इन दोनों का स्लोप हो गया -1 एंड -1। इनका स्लोप मिल गया। इक्वेशन ऑफ इल्यूट्स पता है, मतलब मेरे को a² और b² की वैल्यू पता है, और c की वैल्यू इस फॉर्मूले से मैं निकाल लूंगा। और जैसे कि मैंने अभी अभी बताया था, यदि m पता हो, a पता हो, c पता हो, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्लियर है, दोनों टेंजेंट्स के लिए स्लोप है -1, और क्योंकि इलिप्स की इक्वेशन ये है, मतलब कि a² हो गया 4 एंड b² हो गया 1। तो क्योंकि a² 4 है, b² 1 है, m दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट्स -1 है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला -a² m अपॉन c, b² अपॉन c, इस फॉर्मूले को यूज करने से मिलेंगे। ऑब्वियसली इस टेंजेंट के लिए c नेगेटिव होगा, क्योंकि c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट, एंड ऑब्वियसली सेकंड टेंजेंट के लिए y इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, मतलब कि इस टेंजेंट के लिए c की वैल्यू पॉजिटिव वाली यूज की जाएगी, और इस टेंजेंट के लिए c की वैल्यू नेगेटिव वाली यूज की जाएगी। फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा। तो यदि मैं r पॉइंट की बात करता हूं, तो इसमें c की वैल्यू निकालने के लिए मैं नेगेटिव वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। क्लियरली c इज -4m² दैट इज इंटू 1 प्लस b² दैट इज 1, दैट इज √5 एंड माइनस, मतलब इस टेंजेंट के लिए c की वैल्यू हो गई -√5, और a² 4 है, b² 1 है, c मिल चुका है। तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करते हुए r पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला, -4 इंटू -1 अपॉन -√5 एंड b² इज 1 अपॉन -√5, that is -4/√5, -1/√5। तो ये हो गए R पॉइंट के कोऑर्डिनेट। और जब हम Q पॉइंट निकाल रहे होंगे, ये फॉर्मूला सेम रहेगा, केवल C की वैल्यू अब पॉजिटिव वाली यूज की जाएगी। तो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट यदि ये निकले हैं, तो C की नेगेटिव वाली वैल्यू लेने के बाद Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली 4/√5 और 1/√5 हो जाएंगे। तो क्योंकि हमने ट्रायंगल PQR का एरिया निकाला था, मैं PQR को यहां बना रहा हूं। ये वाला पॉइंट है P, ये वाला पॉइंट है Q, और ये वाला पॉइंट है R। ये वाला पॉइंट P हमने कैलकुलेट कर लिया था, 3 - 3 था। Q पॉइंट मैंने कैलकुलेट कर लिया था, 4/√5, 1/√5 था।
आर पॉइंट मैंने कैलकुलेट किया था -4/√5 कोमा -1/√5 था, और ऑब्वियसली ओरिजिन जो है क्यू आर का मिड पॉइंट है। वैसे तो ये तीनों पॉइंट पता है, इसलिए एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात है जो याद रखोगे तो आपको फायदा होगा, वो ये है कि यदि किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो जिसमें कि एक वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, तब एरिया निकालना बहुत ज्यादा आसान होता है। ये वाला पॉइंट मान लिया x1 a1 है, ये x2 a2 है, तो याद रख लो इसका एरिया होता है 1/2 मॉड ऑफ x1 y2 माइनस x2 y1। तो क्योंकि ओरिजिन मिड पॉइंट है, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया इस पूरे ट्रायंगल के एरिया का डबल होगा, और इसका एरिया तो हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि ये वाला पॉइंट ओरिजिन है। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया हो गया 2 टाइम्स 1/2 मॉड ऑफ x1 y2 माइनस x2 y1, दैट इज -3/√5 माइनस 12/√5, that is 15/√5, that is 3/5. Hence the correct choice is 1.